हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए नामांकन आज से शुरू। एक बड़ी खबर कि झारखंड में गांव की सरकार चुनने के लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और पहले चरण में 3 जिलों खुट्टी, कोडरमा और जामताड़ा में मतदान नहीं होगा और पहले चरण के चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के द्वारा प्रदत्त 5 में निर्वाचन की सूचना आज जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उम्मीदवार नामांकन भरने का काम शुरू करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य आदि पदों के लिए नामांकन किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोपवे हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 25-25 लाख रुपये। इधर रामनवमी के दिन त्रिकुट रोपवे में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये का चेक दिया जा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से की गई पहल के बाद त्रिकुट रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी DRCC की ओर से मृतकों के परिजनों को राशि देने के लिए जिला प्रशासन को चेक शुक्रवार को उपलब्ध करा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है खेल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में खेल शामिल है। यहाँ खेलों के लिए उचित माहौल बनाया जा रहा है। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और दिखाने का मौका मिलेगा, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री। इधर प्रदेश भाजपा ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता पर प्रोत्साहन राशि के लिए आरोप के मामले को लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही बाना गुप्ता को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल सब्सिडी पर सियासी तेज। इधर झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना चला रही है, जिसके तहत अधिकतम 10 लीटर प्रति माह पेट्रोल खरीदने पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी उसे मिलेगी। और गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना पर शुरू से ही सियासत होती रही है। विपक्षी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रही है। वहीं सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस ने इसको लेकर पलटवार किया है और पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर झारखंड में राजनीति हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो, सरकार करे सख्त कार्रवाई। इधर आदिवासियों की जमीन की जिस तरह से लूट और गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री हो रही है, उस पर मूलवासी साधन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने गंभीर चिंता जताई है और सरकार से आदिवासियों की जमीन की गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री हो रही है, उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग किए हैं। साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कटाटोली फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू, जाम से मिलेगा छुटकारा। इधर राजधानी रांची में लंबे समय से अधर पर लटके कटाटोली फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू हो गया है। रोड के दोनों ओर नालियों का निर्माण का काम चल रहा है। वहीं पानी का पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। यदि काम की रफ्तार तेज रही तो 2024 के अंत तक लोगों को कटाटोली चौक पर जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खदान लीज मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव को किया तलब। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज पर लिए जाने के आरोप पर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद अब राजभवन भी इस मामले को लेकर गंभीर हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को राजभवन बुलाकर जहां इस मामले में आवश्यक जानकारी ली है, वहीं इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 से 14 साल तक के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन में सिमडेगा आगे। इधर 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की कोरोना टीकाकरण की शुरुआत आपको जानकारी होगा 16 मार्च से शुरू हुई है। झारखंड में इस आयु वर्ग के 15,94,000 बच्चे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। टीकाकरण में झारखंड का सिमडेगा जिला सबसे आगे है। वहीं वैक्सीनेशन मामले में सबसे खराब प्रदर्शन धनबाद जिला का है। इसी के साथ ही अगली बड़ी
खबर, राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। इधर आजसू की बैठक रविवार को रातू स्थित सोंडा फाउंडेशन में हुई है। अध्यक्ष भारत काशी ने कहा कि झारखंड सरकार विधानसभा चुनाव में झूठा वादा कर जनता को ठगने का काम किया है। 1932 का खतियान लागू करने की बात कर सत्ता में आई हेमंत सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटीएससी को बैंकों से ऋण दिलाने की दिशा में हेमंत सरकार। इधर झारखंड के एसटीएससी लोगों को बैंकों से अधिक ऋण दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद एसटीएससी लोगों को अधिक से अधिक ऋण दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। एसटीएससी वर्ग को बैंकों से ऋण मिलने में आसानी हो, इसके लिए राज्य स्तरीय बैंक समिति से भी सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में वेंटिलेटर पर है स्वास्थ्य व्यवस्था। इधर झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कोल्हान की बड़े शासकीय अस्पताल एमजीएम में व्याप्त लापरवाही के मामले पर सरकार को विफल बताया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड एसटी/एससी संघ ने मांगी नौकरियों में पदोन्नति और खेलकूद और सेना में आरक्षण। इधर झारखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौकरियों में पदोन्नति, खेलकूद और सेना में आरक्षण देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति को लेकर महाजुटान। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर पूरी दिल्ली तमाड़ में तीसरी बार खतियानधारी महिला महाजुटान का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 5 परगना के द्वारा किया गया। बता दें, इस महाजुटान में कहा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हमारी भाषा में बात करेंगे वही हमारे क्षेत्र में नौकरी में रहेंगे, अन्यथा उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। वही दयामंती मुंडा ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखियों ने नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। इधर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को पोषण सखियों ने सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। पोषण सखी संघ की सचिव प्रमिला कुमारी ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मिली जानकारी के अनुसार 10,000 से अधिक पोषण सखियों को बिना किसी कारण और पूर्व नोटिस के ही कार्य मुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। इधर झारखंड के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद ये कदम उठाया गया है। क्रमिक विभाग ने सभी जिलों को अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 से लेकर 20 मई तक स्कूलों में अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण जरूरी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी समाज की परंपरा और कला संस्कृति को जीवंत और संरक्षित करने का प्रयास लगातार जारी है। ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री गुरुवार को रांची के सिरमटोली सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास करते हुए बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने सभी सरना और मसना स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने को लेकर बैठक। इधर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति राज्य में लागू कराने को लेकर आज रांची जिला कमेटी लगातार रांची जिला के सभी प्रखंड का दौरा कर लोगों को एक बड़े आंदोलन के लिए एकजुट कर रही है। इस कड़ी में बुधवार को बेड़ो प्रखंड में बैठक कर पार्टी के पूर्व घोषित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी हो तेलघानी बोर्ड का गठन। इधर गिरिडीह जिले में साहू समाज की कल बैठक हुई, जिसमें झारखंड सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य के तर्ज पर झारखंड में भी तेलघानी बोर्ड का गठन करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इधर जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला जज सह प्राधिकार के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने अपने प्रकोष्ठ में अधिवक्ताओं और मीडिया के लोगों के साथ बैठक किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और विधायक बसंत का फूका गया पुतला। इधर आदिवासी मूलवासी मंच के तत्वाधान में गुरुवार को जितेंद्र कुमार सोरेन
के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक स्टीफन मरांडी के साथ ही दुमका विधायक बसंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं कर और 2019 के चुनाव से पहले 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कहकर मुकर जाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान में गड़बड़ी कर सरकार को थमाया 10 करोड़ का बिल। इधर आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के द्वारा इलाज का विपत्र तैयार करने में गड़बड़ी करने के संकेत मिले हैं। धनबाद के आधा दर्जन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम ने शल्य चिकित्सा के मद में 10 करोड़ से अधिक का बिल सरकार को भेजा है। इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने मांगा उर्दू शिक्षकों का ब्यौरा। इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने धनबाद जिले में पदस्थापित उर्दू शिक्षकों की स्थापना से संबंधित जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल के अंत तक शुरू हो जाएगी BBMKU की शिफ्टिंग। इधर अप्रैल के अंत तक विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की भेलाटांड में शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी खबर, ग्रेड 1 के योग्य शिक्षकों को ग्रेड 2 में दी जाएगी प्रोन्नति। इधर उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक कल हुई। बैठक में विभागीय आदेश पर पूर्व में ग्रेड 4 में प्रोन्नत शिक्षकों की प्रोन्नति की तिथि को परिवर्तित करने के संबंध में समिति के द्वारा विचार किया गया है। निर्णय लिया गया है कि संबंधित सूची प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अंदर आपत्ति की मांग की जाएगी। इसके बाद सूची तैयार करते हुए समिति की अगली बैठक में प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले सचिवों को चेतावनी। इधर 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बारी बारी से व्यय और कार्य प्रगति की जानकारी ली है और कम व्यय करने वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपायुक्त के द्वारा लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बताते चले उन्होंने मुखिया और पंचायत सचिव के साथ लगातार बैठक कर और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, खनन क्षेत्र में चलने वाले वाहनों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में खनन इकाइयों में वाहनों से कंपोजिशन यूजर चार्ज वसूलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा है कि फिलहाल खनन कंपनियों से कंपोजिशन यूजर चार्ज नहीं वसूला जाएगा। सरकार चार्ज लेने के निर्णय की अभी समीक्षा कर रही है। इस पर अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह में इस पर निर्णय की जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 को खतियानी महाजुटान। इधर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने के लिए पूरे राज्य में आक्रोश जारी है। आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए टाटीसिलवे के EEF मैदान में 19 अप्रैल को खतियानी महाजुटान की तैयारी है। वहीं मुख्य वक्ता युवा क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं। दूसरी तरफ मांडर में भाजपाइयों का फूका गया पुतला। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के केंद्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए हमले के विरोध में गुरुवार की शाम मांडर ब्लॉक चौक पर अमित शाह और भाजपा कार्यकर्ताओं का पुतला जलाया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून जुलाई तक कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना। इधर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुरेला का मानना है कि जून जुलाई तक कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। हालांकि ये दूसरी और तीसरी लहर की तरह आक्रामक नहीं होगी। वैक्सीनेशन के चलते इसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर नहीं के बराबर दिखेगा। फिर भी उन्होंने आगाह किया है कि असर भले ही कम हो, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेधा दूध प्रति लीटर 2 रुपये तक हुआ महंगा। इधर मेधा डेयरी ने दूध की कीमत प्रति लीटर 1 से 2 रुपये तक बढ़ाई है। नई कीमत आज से रांची समेत पूरे झारखंड में लागू हो जाए। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। इधर महाराणा प्रताप मंगल पांडे विचार मंच के जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी पाठक ने निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ गुरुवार को बोकारो उपायुक्त
उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में पाठक ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण जनता आर्थिक मात झेलकर परेशान है। बावजूद सभी निजी स्कूलों ने अपने नए सत्र में नामांकन को लेकर अभिभावकों का शोषण करना शुरू कर दिए हैं। इसी